मैं काफ़ी देर तक ऐसे परेशान होता रहा। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद में लाइट आ गई और जो घर वाले हैं वो तो सो गए, पत्नी भी बच्चे को लेके सो गई, माता जी भी सो गई, मैं बाहर बैठा रहा। अब बाहर जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे कमरे के ऊपर ऐसे एक बल्ब जल रहा है और मैं उसको देखने लगता हूँ, ऐसे सोचने लगता हूँ कि ये क्या है। इसी दौरान क्या होता है कि उस बल्ब के पास मैं देखता हूँ कि कुछ कीड़े हैं, कीट। आपको पता है कुछ उड़ने वाले कीट भी आ जाते हैं वहां पर, कई कीट हैं उड़ने वाले वहां, और एक छिपकली है। अब मैं ध्यान से देख रहा हूं छिपकली को और कीटों को। बात मैं बहुत छोटी बता रहा हूं लेकिन इसमें अर्थ बहुत गहरा है। छिपकली पूरा ध्यान लगाए, पूरा ध्यान, एक पल भी इधर उधर हिल नहीं रही है, ना पलके झपका रही है, उस कीट को देख रही है। अब कीट उड़ सकता है, आपको पता है, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैंने छिपकली को कभी उड़ते हुए नहीं देखा है, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है मेरे ख्याल से छिपकली उड़ती भी नहीं है। पता है, छिपकली ने काफ़ी देर तक उस कीट को बहुत ध्यान से देखा और एक पल ऐसा आया कि छिपकली ने छपाक से उसको पकड़ लिया और खा लिया। कीट उड़ सकता है, छिपकली कभी उड़ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी छिपकली ने उस उड़ने वाले कीट को पकड़ के खा लिया। इस बात से पता है मैंने क्या सीखा? इस घटना से मैंने यह सीखा कि यदि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, पूरा ध्यान लक्ष्य की ओर है आपका, जिसको हम इंग्लिश में फोकस बोलते हैं, पूरा फोकस उसी पे है और इधर उधर का कोई ध्यान नहीं है। जैसे कि अर्जुन की घटना हमने सुनी थी, द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन क्या दिख रहा है, तो बोला गुरुदेव सिर्फ पक्षी की आंख। बाकी ने कहा कि पत्ते दिख रहे हैं, गुरुदेव आप दिख रहे हो, पेड़ दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा सिर्फ आंख। वैसे ही मैंने सच में देखा कि कीट उड़ने वाला होके भी उड़ नहीं पाया, छिपकली उड़ नहीं सकती, फिर भी उड़ने वाले लक्ष्य को भी पकड़ लिया। इससे ये पता लगता है कि यदि हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जब अपने लक्ष्य पे फोकस करते हैं, तो लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा हो और चाहे उड़ने वाला ही क्यों ना हो, हम उसको पकड़ सकते हैं। धन्यवाद।